हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ कि आज की वीडियो का पार्ट 2 है और ये जो सीरीज़ है ये पार्ट 3 में ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद और एक पार्ट आएगा, तो ये स्टोरी द एंड। और गाइस इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इसको देखना एंड तक। और साथ ही साथ वीडियो की लाइक है मैं 30, इसको भी पूरा कर देना, और 35 जो कमेंट है मैं ये भी पूरा कर देना। एंड गाइस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अब बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक आप जाके देख लीजिए पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद ही आप लोगों को पार्ट 2 समझ में आ जाएगा। एंड पार्ट 1 भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो उसको भी देखना। एंड गाइज अभी पार्ट 2 को हम शुरू करते हैं, और जल्द से जल्दी जाओ और पार्ट 1 को देखो। पार्ट 2 में हमें नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं। सभी ने मिशन शुरू कर दिया था, अपनी अपनी ड्रेस, गन ये सब लेकर, और साथ में सेफ्टी मेंटेन करते हुए सभी निकल पड़ते हैं जापान में। एलेक्सा, सरीना, परमैन, बूबी सभी जापान में ढूंढना शुरू कर देते हैं। पाको स्पेसशिप की केबिन पर बैठी थी और वो बस सभी को जो है वॉच कर रही थी, वो जो कंप्यूटर है उस पे, और सभी को कमांड दे रही थी कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ क्या मिला, ये सब कुछ। करीब 4 घंटा जो है बीत जाने के बाद, यानी ढूंढने के बाद, किसी को कोई भी साइंटिस्ट नहीं मिला। सभी बहुत थक गया था। तभी अचानक पायन के साथ एलेक्सा की मुलाकात हो जाती है। एलेक्सा थोड़ी जो है वो थक गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। तो ये देखकर पायन आया और एलेक्सा को पकड़ने के लिए जाने ही वाला था, बट तभी एलेक्सा बोली, मुझे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे मत पकड़ो। फिर एलेक्सा उस जगह से जाने लगती है, बट पायान भी उसकी पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। पायान उसको फॉलो करते करते एक नदी यानी रिवर के किनारे मिलते हैं। पायान देखा कि वो बैठी हुई है। दिन पायान गया और जाकर उसके पास बैठा और बोला, क्या तुम ठीक हो? दिन एलेक्सा थोड़ा सा जो है वो डर जाती है, और वो अपनी गन जो है वो बाहर कर लेते हैं अपने पॉकेट से, क्योंकि पायान जो है वो चुपके से आया था और एलेक्सा को पता नहीं था कि पायान आने वाले हैं। एनीवे गाइज उसके बाद दिन पायान जब देखा कि एलेक्सा उसके जो है तरफ अपनी गन निकलते हुए आ रही है, तभी पायान बोला, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है यानी हो रही है तो मैं चला जाता हूँ। मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि तुम ठीक हो कि नहीं। फिर एलेक्सा बोली, रुको मत जाओ, इधर बैठो। देन पायान बैठा एलेक्सा के पास, और एलेक्सा जो अपनी गन है वो अपनी पॉकेट में फिर से वापस रख देते हैं। और एलेक्सा बोली, अच्छा तुम्हें डर नहीं लगता इस टाइप की मिशन करने में? इसमें तुम्हारी जान भी तो जा सकते हैं ना। देन पायान हंसते हुए बोला, जान भी चला जाए तो क्या हुआ, अपनी कंट्री को बचाने के लिए ट्राई तो किया, कुछ तो किया मेरे कंट्री के लिए, ये पायान बोला। और ये सब बोलकर ही पायान की आंखों में आंसू निकल आ जाते हैं और आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इमोशनल के साथ पायान ये सब बोल रहा था। देन एलेक्सा पायान की हाथ पकड़ते हैं और पकड़ते हुए बोली, अगर मेरी कोई हेल्प तुम्हें चाहिए तो बोलना, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। एलेक्सा की ये सारी बात सुनकर पायान बोला, थैंक यू एलेक्सा। एलेक्सा थोड़ा हंसा और बोली, कोई बात नहीं, हमारे पास बस और 2 दिन है, इस 2 दिन में हमें इस अर्थ को बचाना होगा। पायान बोला, हाँ इसलिए ही तो हम हैं। देन अलेक्सा अपनी शर्ट की पॉकेट से एक लॉकेट निकालती है और पायान को दिखाकर बोली, तुम रखो, और अगर मैं इस मिशन में मर जाती हूँ तो ये लॉकेट को आसमान की तरफ दिखाना, और दिखाने के बाद तुम्हें कुछ स्पेशल दिख जाएगा। पायान वो लॉकेट लिया और आसमान की तरफ दिखाने ही जा रहा था, तभी एलेक्सा पायान की हाथ पकड़ लेते हुए बोली, मत करो, ये अभी नहीं, ये मिशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद। और लास्ट में एलेक्सा बोली, मैं तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। और ये बोलकर एलेक्सा उस जगह से सच्ची में चली जाती है, बहुत दूर। पायान वो लॉकेट लेकर अपनी जैकेट की पॉकेट में रख देते हैं, और फिर वो भी फिर से
वो दोनों साइंटिस्ट को ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि हाथ में दिन बहुत कम है। दूसरी तरफ परमैन भी थक गया था और वो भी एक बाजार में एक दुकान में बैठकर पानी पी रहा था। एंड तभी अचानक ही एक आदमी के साथ परमैन की टक्कर हो जाते हैं। वो आदमी एक ब्लैक जैकेट पहनकर था और उसके फेस पर मास्क था और ब्लैक सनग्लास था और एक कैप था। टक्कर हो जाने के बाद उस आदमी की हाथ से उसका बैग जो है वो गिर जाते हैं ग्राउंड पर और सब सामान इधर उधर फैल जाते हैं। फिर वो आदमी परमैन को सॉरी बोलकर वो सामान फिर से बैग में रखना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ देर बाद वो चला जाते हैं, यानी वो आदमी जो कि ब्लैक कलर की जैकेट में था। जब परमैन उस जगह से जा ही रहा होता है तभी अचानक परमैन की लेग के नीचे एक पेन ड्राइव आ जाते हैं। देन परमैन सोचा ये शायद वो जो लोग था उसका ही होगा, वो आदमी का। देन वो पेन ड्राइव को परमैन उठाकर वो जो आदमी था उसको देने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद परमैन देखा कि वो आदमी तब तक गायब हो चुका था और वो आदमी उस जगह पर और नहीं है। फिर परमैन वो पेन ड्राइव अपने पास ही रख देते हैं एंड वो लेकर वो फिर से जो साइंटिस्ट है उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ढूंढते ढूंढते जो है दोपहर से इवनिंग हो जाते हैं एंड इवनिंग से रात हो जाते हैं। परमैन कुछ खाया तक नहीं, परमैन को भूख लग गया था। परमैन घर भी नहीं गया, उसके जगह पर उसका रोबोट घर पे जो है काम वाम है वो सब कर रहा है। फिर परमैन जो है थक कर वो फिर जो है रेस्ट के लिए वो जगह पर चला गया जहाँ पर से सभी लोगों ने ड्यूटी करना शुरू किया था, यानी वो जो स्पेसशिप जहाँ पर लैंड किया है उस जगह पर। परमैन जाकर देखा कि ऑलरेडी सभी उस जगह पर है। परमैन जाके पूछा कि किसी को कुछ मिला है कि नहीं। सभी ने बोला नहीं मिला। परमैन भी बोला कि मुझे भी नहीं मिला। देन परमैन बोला कि मैं अभी घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। देन परमैन अपनी पॉकेट से वो जो पेन ड्राइव है वो निकल कर जो केबिन था उसके टेबल पर रख देते हैं। देन हमारा जो सेरीना है वो उस पेन ड्राइव को लेते हैं एंड लेते हुए बोली परमैन तुम्हें ये पेन ड्राइव कहाँ से मिली। देन परमैन बोला कि ये पेन ड्राइव मुझे रास्ते पर मिला, एक आदमी के साथ टक्कर हो गया था, ऐसा ऐसा स्टोरी है। फिर वो जो पेन ड्राइव था वो लेकर सेरीना पाको को दिखाती है और बोलती है कि इसके अंदर जो जो डेटा है वो हमें इस बड़े मॉनिटर पे दिखाओ। देन पाको पेन ड्राइव लेते हैं और कंप्यूटर की मदद से जितनी भी सारी डेटा है वो सब डिकोड करते हैं एंड डिकोड करने के बाद वो जो डेटा था वो बड़ी सी एक मॉनिटर में दिखाना शुरू कर देते हैं एंड सभी ने वो डेटा देखते हैं। एंड वो डेटा देखने के बाद सभी की होश उड़ जाते हैं क्योंकि सभी ने देखा कि उस डेटा में था कि वर्ल्ड की एक मैप पर हर एक कंट्री के ऊपर एक रेड डॉट बना हुआ है और रेड डॉट के ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ है एंड नीचे लिखा हुआ है मिशन डिस्ट्रॉइंग अर्थ। तो इससे सभी लोगों को पता चल गया था कि ये डेटा किसका है, कहाँ से है और उस लोगों का काम अभी शुरू हो चुका था और उन लोगों को 30% जो सबूत है वो मिल ही गया है। बहुत बड़ा एक क्लू मिल चुका है परमैन को। सेरीना जल्दी से जल्दी परमैन को बोला कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, किसके पास से मिला। परमैन बोला कि मैंने बस उस आदमी का इतना सा ही देखा, उसका फेस नहीं देखा। देन सेरीना बोलते हैं कि पाको क्या तुम इस जगह से उस जो टाइम बॉम्ब है उसका जो पासवर्ड है वो डिकोड कर सकते हो। पाको बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन उसको वो जो पासवर्ड है वो नहीं मिलता है। देन पाको बोलती है कि वो पासवर्ड बस उन लोगों के पास है, अगर वो पासवर्ड मिल जाए और हम यहाँ से उस सारी बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर सकते हैं बस इस पेन ड्राइव की मदद से। और ये पेन ड्राइव बहुत ही बड़ा एक सबूत है, ये पेन ड्राइव किसी के हाथ पे भी जाना नहीं चाहिए। वो पेन ड्राइव सेफली एक लॉकर पर रख देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ था। देन सभी बोलते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, कल से हम दोबारा मिशन शुरू करेंगे और कल टारगेट रहेगा कि हम धरती को बचाए। कल होगा हमारा लास्ट दिन क्योंकि अगला दिन हमारे पास टाइम नहीं रहेगा क्योंकि पता नहीं कब वो लोग इस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर दे। शायद उस लोगों के पास दूसरा पेन ड्राइव हो सकता है।
ये बोलकर सेलिना जो है वो बोलते हैं कि अब तुम सभी लोग जाओ, घर पे जाके आराम करो, आज के लिए ड्यूटी बस इतना ही था। ये बोलकर जो हमारा जो परमैन है वो सभी लोग चले जाते हैं। और गाइस यही पड़ी आज की जो एपिसोड है इसको ख़त्म करते हैं। एंड नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह परमैन, सेलिना और जितनी भी सारी जो टीम है वो मिलकर इस अर्थ को बचाया और इस अर्थ की जो दोनों जो बुरे साइंटिस्ट हैं उन लोगों को पकड़कर अच्छे से सबक सिखाया। ये जो पार्ट है ये पार्ट आप लोगों को शायद से परसों देखने के लिए मिल जाएगा, यानी पार्ट 3। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, यानी जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए बाय, और लाइक एम है 30 कंप्लीट कर देना और कमेंट एम भी 30 है, ये भी कंप्लीट कर देना। तो चलिए बाय एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।